शांति। आज 15 अगस्त 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 15 अगस्त 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एज एक्सपेक्टेड स्वतंत्रता के ऊपर है। हम सब जानते हैं 15 अगस्त को 1947 भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, और पाकिस्तान और भारत ये दो देश बने। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों हुए इसी दिन को, लेकिन पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाते हैं और भारत में 15 अगस्त। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया सच्ची स्वतंत्रता। तो भगवान किसे स्वतंत्र कहता है और दुनिया किसे स्वतंत्र कहते हैं? वैसे तो एज पर यूनाइटेड नेशन इस समय 195 सोवरेन कंट्रीज है, माना 195 देश है जो अपने को स्वतंत्र समझते हैं। लेकिन क्या वो भी स्वतंत्र है? बाबा ने ये प्रश्न पूछा है कि सच्ची स्वतंत्रता है रावण की जेल से स्वतंत्र होना। स्वतंत्र होने के बाद में लोग समझते हैं हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे हुआ है? तो जवाब है नहीं। देश स्वतंत्र होने के बाद भी दुखों से मुक्ति नहीं है, इसलिए उसे सच्ची स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। भगवान संगम युग पर जमघटों की सजाओं से मुक्त करने और रावण की परतंत्रता से छुड़ाने आए हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसकी गहराई में जाएंगे। बाबा ने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो एक बाप अपने बच्चे से कहता है कि बच्चे शर्म नहीं आती तुमको? सिर पर पापों का बोझा है। देखो बाबा ने आज क्या कहा, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम पर तो कोर्ट में केस चलना चाहिए। भगवान कहता है मेरा इतना आपने ग्लानि किया, अपमान किया है सर्वव्यापी कह के कि तुम्हारे ऊपर तो कोर्ट में केस चलना चाहिए। अभी देखो, एक तरफ भक्ति मार्ग है जहां पर जो साधु संत है बेचारे अज्ञानतावश भरी हजारों की सभा में कहते हैं कि भगवान कण कण में है। उनको लगता है कि वो लोगों के अंदर भक्ति भाव जागृत कर रहे हैं, और भगवान कहता है कि ये सबसे बड़ा पाप है कि भगवान को सर्वव्यापी कहना। ये तो फिर भी हमारे क्रिश्चियन और इस्लाम के भाई बहन हैं, वो कहते हैं गॉड फादर इन हेवन, या सातवें आसमान में खुदा रहता है।
आज बाबा ने कहा कि अगर तुम किसको पूछते हो परमात्मा कहाँ है, तो या तो कहेंगे ऊपर वाला है या ऊपर रहते हैं, या फिर कहेंगे सर्वव्यापी है। ये जो सर्वव्यापी की बात है उसने धर्म ग्लानि की है, और उसके वजह से एक नया पंथा आया है जो कहता है भगवान वगैरह कुछ ही नहीं है। इनको चारवाक संप्रदाय कहा गया है। चारवाक मुनि होके गए, उन्होंने कहा घी खाओ, घी की चीजें और एंजॉय करो। भगवान ने हमको इंद्रिया इसलिए दी है कि हम आनंद ले। भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए तो ये भी साम्यवाद। मार्क्स, कार्ल मार्क्स कहते हैं, तो रशिया में जन्म हुआ इसका, और बहुत कुछ हुआ। तो ये धर्मग्लानि है। ऐसे समय पर बाप आकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने भक्ति मार्ग को भी याद किया कि कोई पाप करते हैं तो कान पकड़ते हैं कि ये भगवान भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, क्योंकि डर था। अभी वो डर भी समाप्त हो गया है। मुझे पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जो परमात्मा से डरते होंगे। अंग्रेजी के दो शब्द हैं, गॉड फियरिंग वर्सेस गॉड लविंग। तो डर रहता था कि परमात्मा हमको सजा देगा, लेकिन अभी देख रहे हैं वो डर भी खत्म हो गया है। इसका भी कारण है, हम उसके ऊपर देखेंगे कि बाहर वाले ठीक है, बाबा के कुछ बच्चे भी डरते नहीं है। अभी निर्भयता अच्छा गुण है, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ माया निर्भय बनना, फिर उनको क्या कहेंगे, रहम आता है। इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। बाबा ने कहा खुशी किसको रहेगी? खुशी उसको रहेगी जितना पावन बनेंगे, नॉलेज धारण होगी, उनको ही खुशी होगी। और भगवान तो गम और खुशी की बात ही नहीं है, दोनों से परे है। तो खुशी के ऊपर हम देखेंगे। फिर वरदान बहुत सुंदर है, नॉलेज की लाइट और माइट कहा हुआ है। तो हम इसकी गहराई में जाएंगे कि राइट को रॉन्ग में कैसे परिवर्तन करना है। बाबा ने उसे ज्ञानी तो आत्मा कहा है। ज्ञानी तो आत्मा माना राइट को रॉन्ग में, सॉरी, रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना। अज्ञानी आत्माएं राइट को रॉन्ग में परिवर्तन करते हैं। और व्यर्थ संकल्प जो आखिरी पेपर रहेगा, उसको छूटने के लिए सदा शुभ चिंतन करें और शुभ चिंतक बने। ये आज की पूरी मुरली है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, भारत सरकार ने जो स्लोगन दिया है इस समय, घर घर में तिरंगा, मैं कहूंगा घर घर में शिव बाबा, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। तो आज के दिन ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन है घर घर में शिव बाबा। ये विजन क्रिएट करना चाहिए कि घर घर में शिव बाबा। और जितने भी बाबा के बच्चे हैं इस समय पृथ्वी पर, वो सभी अपने घर में शिव बाबा का झंडा लहराए। जरूर करें ये, क्योंकि ये होने वाला है, आज नहीं तो कल। बाबा ने ये विजन दिया हुआ है मुरली में कि लास्ट में जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब बाबा के बच्चे पूरे विश्व में कहेंगे सभी बाबा के बच्चे हैं। कुछ लोगों ने पहचाना है, कुछ लोगों ने नहीं पहचाना है। तो जिन्होंने पहचाना है वो कम से कम ये कहे, लेकिन लास्ट में तो सभी कहने वाले हैं कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। जब बाबा ने ये मुरली में कहा, तो एक बाबा के बच्चे ने इसके ऊपर गीत बना डाला, और वो गीत भी बहुत फेमस हो गया कि मेरा बाबा आ गया करके। तो कल 15 अगस्त के दिन हम हर घर में शिव बाबा का झंडा लहराएंगे और ये गीत भी लगाएंगे कि मेरा बाबा आ गया, दिल से कहे मेरा बाबा।
तो ये टारगेट रखेंगे 15 अगस्त को, स्वयं से बात करेंगे, क्या मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ? अब ये स्वतंत्र शब्द संस्कृत का है। स्व का तंत्र, मन स्वतंत्र, तंत्र माना मैकेनिज्म, प्रक्रिया। मेरा तंत्र क्या है? बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है, अव्यक्त मुरली है, यंत्र और तंत्र के ऊपर है। बाबा ने कोई भी शब्द छोड़ा नहीं है जिसके ऊपर मुरली नहीं चलाई है। हर बात को बाबा के ज्ञान के साथ कनेक्ट कर सकते। तो तंत्र और यंत्र, यंत्र इस समय बहुत कुछ कर रहे हैं। एरोप्लेन यंत्र है, सभी डिवाइसेस यंत्र है। बाबा ने कहा साइंस का आधार साइलेंस है। तो तंत्र क्या है? केवल यंत्र के सहारे चलेंगे, तंत्र नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे। आप खुद तो जाएंगे, सबको लेकर जाएंगे। तंत्र माना मैकेनिज्म, कि मैं स्व कैसे चलता हूँ। तो स्व का तंत्र जानना माना मन बुद्धि संस्कार को जानना, ये है स्व का तंत्र। और स्वतंत्र माना जिसके सभी तंत्र उसके कंट्रोल में रहे। तो सच्ची स्वतंत्रता माना विकारों से स्वतंत्रता, जिसको बाबा ने कहा रावण की जेल से स्वतंत्रता। पता ही नहीं कि हम बंधन में है। भले देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन देश के अंदर रहने वाले लोग स्वतंत्र नहीं है। रावण की जेल में पड़े हुए हैं। ये पूरी दुनिया लंका है। तो सभी रावण की जेल में पड़े हुए हैं और पता ही नहीं कि वो परतंत्र में है। जैसे एक व्यक्ति को जेल में रखा, कई साल तक उसको जेल में डार्क सेल में रखा, जहाँ लाइट ही नहीं थी। अभी जब उसकी सजा पूर्ण हुई तो उसको जेल से रिहा कर दिया और उसको बोला जाओ, तुम दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हो, तुम अभी मुक्त हो, स्वतंत्र हो गए हो। अभी जैसे ही ये कैदी बाहर आया तो बहुत दिनों तक इसने सूर्य प्रकाश देखा ही नहीं था। तो सूर्य का प्रकाश उसे सहन नहीं हुआ और उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बाहर जाना ही नहीं है, मुझे वो जेल में ही आप रखो। तो ये हालत होती है। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जेल अच्छी लगने लगती है। बाबा का शब्द है जेल बर्ड। बाबा ने जेल बर्ड कहा है। कई लोग होते हैं जो बार बार गुनाह करके जेल में जाते रहते हैं। वो कहते हैं जेल हमारा सेकंड होम है, हमको जेल में सुख मिलता है। देखो, ये भी एक थिंकिंग है। जैसे इस समय लोग कहते हैं काम विकार में सुख है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है जेल में, लेकिन उसको सुख समझते हैं। मैंने गुजराती कविता बताई थी। गुजरात वाले भाई बहने जल्दी समझ सकते हैं। पंखीड़ानो, वो पंखीड़ा कहते पंछी को। वो पंछी कहता है कि मेरा जो पिंजड़ा है, उसका भाव मैं बता रहा हूँ, कि वो पुराना हो गया है, मुझे आप नया पिंजड़ा ला दो। माना वो मुक्त नहीं होना चाहता है। अभी लोहे का पिंजड़ा हो या सोने का पिंजड़ा हो, पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही होता है। लेकिन वो पंछी कहता है कि जुनू जुनू लागे, मुझे पिंजड़ा जुना लगता है। बहुए समझाओ परी आ पंखी, नौ पिंजड़ो मांगो। मना वो पंछी को पिंजड़ा ही चाहिए, उसको बाहर निकाला तो भी वो अंदर घुस के बैठ जाएगा। ये है रावण की परतंत्रता। बाबा इतने बार मुरली में कह रहे, बच्चे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो तो छूटे। लेकिन बच्चे हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि रावण भी कम नहीं है। रावण भी यहाँ पर स्वर्ग के सुखों का अनुभव कराता है। बाबा को एक मुरली में आखिर कहना पड़ा, क्या आप घर जाना नहीं चाहते हो?
क्या आपको संगम युग अच्छा लगता है? बाबा ने कहा, क्योंकि डनलॉप के तकिए लेकर बैठे हुए हैं, आराम पसंद बन गए। ये भी बहुत बड़ा माया का वार है कि चलते चलते कंफर्ट जोन में आ गए। कंफर्ट जोन में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आराम से। वो पैशन नहीं है। पैशन जिसके लिए मरने के लिए तैयार हो, वो नहीं है। वो तीव्रता नहीं है। कई तो बाबा के बच्चे, मैं पूछता हूँ क्या पुरुषार्थ चल रहा है, बोला चल रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे। एक आत्मा ने कहा खा पी के मस्त है। अभी मुझे बहुत रहम आया। आज की मुरली में बाबा ने कहा हमारे कारण ही पूरी पृथ्वी का ऐसा हाल हुआ है। जिस बाबा के बच्चे के अंदर ये भाव रहेगा कि हमारे कारण ये दुनिया में लोग दुखी है, उसकी जिम्मेवारी हमारे कारण है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने आप को संपूर्ण अवस्था में नहीं लेके जाएंगे, तब तक दुनिया का दुख रहेगा। ये बात को अच्छी तरह समझना है। हम गिरे तो दुनिया गिरती है, हम चढ़े तो दुनिया चढ़ती है। क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में हैं, हम आधार और उद्धार मूर्त हैं। तो हमको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। बाबा रात रात भर जागकर ब्रह्मा बाबा तपस्या करते थे। तो बाबा को पूछता था कि बाबा आप आराम करो, तो बाबा ने कहा मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मेरे बच्चे दुखी है और मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? ये जो हम इस समय एम्पैथी के ऊपर बोलते हैं, एम्पैथी ये अंग्रेजी शब्द है। इसको कहते समवेदना। समवेदना। हिंदी में कहावत है कि वेद शास्त्र नहीं पढ़े तो चलेगा, लेकिन सामने वाले की वेदना महसूस करना आना चाहिए। तो जो एम्पैथ होते हैं, माना जो दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं और उनके अंदर आता है कि इनका दुख दूर करे। बाबा का शब्द है बेहद का रहम। मैं अभी कुछ समय पहले किसी से बात कर रहा था, तो मैंने बाबा की मुरली याद आई मुझे कि अहम और वहम को छोड़कर रहम दिल बनो। मनुष्य को पता ही नहीं कि उसके दुख का कारण उसका अहंकार है। या तो अहम है या तो वहम है। माने सस्पिशियन है संबंधों में। ये जरूर ऐसा ही करता है, इसने जानबूझ के किया है, इसके संस्कार अच्छे नहीं है। तो ये सब वहम है। और दूसरा अहम कि मैं अच्छा योगी हूँ, मेरे जैसा योगी कोई नहीं है। अभी मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अहंकार वाला व्यक्ति सुनने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन जिसके अंदर रहम होगा, वो दूसरों की मदद किए बगैर रह नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा के अंदर ये अथकपण का गुण उसी के अंदर आया, उसी की वजह से आया। बेहद का रहम होना चाहिए। मेरे बाजू के घर में आग लगी है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। इसको अच्छी तरह समझना है। लोग ये महसूस नहीं कर पाते। वो समझते मैं, मेरा घर अच्छा है, बहुत ठीक है, बाकी जाने दो। ऐसे नहीं होता है। पूरी दुनिया में आग लगी है, सेक आएगी। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। मुझे पता नहीं आप लोगों ने ये कहानी सुनी है कि नहीं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स की, इसका नाम है उबंटू। अभी इसका मैकेनिज्म कहाँ से आया? तो सोशल साइंटिस्ट जो समाज के ऊपर प्रयोग करते हैं, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। अफ्रीका के एक देश में गए जहाँ खाने को बहुत प्रॉब्लम है, खाने की चीजें नहीं मिलती। तो उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया, लाइन में खड़ा किया एक ही लेवल पर, और उनसे कई दूर, फ्यू हंड्रेड मीटर्स पर एक पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने खाने की बहुत सारी चीजें रखी। अब ये बच्चे तो भूखे थे,
तो सोशल साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या होता है। उन्होंने बच्चे को कहा जो सबसे जास्ती स्पीड में भागेगा और पहले उस पेड़ को टच करेगा, उसको वो सभी फल फ्रूट स्वीट्स मिलेंगे खाने को। अभी साइंटिस्ट हैरान हो गए अफ्रीका के बच्चों का टेक्निक सुनकर, देखकर हैरान हो गए। वो सब बच्चों ने क्या किया, सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी साथ में चल दिए और सभी ने साथ में जाकर एक साथ उस पेड़ को टच किया। तो साइंटिस्ट हैरान होकर पूछे कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा उबंटू। उनका ये मानना है कि हमारे अंदर अगर एक भी दुखी है तो हम सुखी नहीं हो सकते। आप देखो अफ्रीका जैसे जिसको हम कहते हैं पिछड़े वाले, उनके अंदर ये समझ है कि अगर हमारे अंदर एक भी दुखी है तो हम सुखी नहीं रह सकते। बाबा ये कब से बोल रहा है कि बच्चे इस समय दुख की लहर है, बचना मुश्किल है। आप कितना भी सोचो ये दुख की लहर आएगी। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि दुनिया के दुखों को दूर करें और उसके लिए अपनी अवस्था को बहुत शक्तिशाली बनाना है। ये जिम्मेवारी जैसे कल की मुरली में अष्टरत्न की थी, मैं कहूँगा 108 आत्माएं जो है उनकी ये जिम्मेवारी है, और वो अंदर से महसूस करेंगे कि मेरी जिम्मेवारी है। जब तक अपने को जिम्मेवार नहीं समझेंगे तब तक वो पैशन नहीं आएगा कि मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया का दुख दूर कर सकता हूँ। अभी आप सोचेंगे हम अगर नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा, बाबा ने कहा नहीं, ये भी गलत फहमी है। 108 रतन अपने आप को विश्व की स्टेज पर लेकर जाएंगे, उनकी अवस्था उनको प्रत्यक्ष करेगी और दुनिया उनको स्वीकार करेंगे कि ये मास्टर भगवान है। तो आज बाबा ने कहा बच्चे रियलाइज करो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुम पतित बन गए हो। मुझे ये बातें बाबा की बहुत हिट होती है और मुझे लगता है कि अगर मेरे सेंटर पर भी कोई अगर दुखी है, जिस सेवा स्थान पर बाबा ने रखा है, तो मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं मास्टर सुख करता और दुख हरता हूँ। आप देखो दुनिया में कितने लोग हैं, वो कुत्ता बिल्ली को कुछ हो जाता है, ऐसे हमने वर्कशॉप लिए तो कहते हैं कि हम गाड़ी रोक के उस कुत्ते को वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मैं आईआईटी में था तो मैं देखता था अभी कई स्ट्रे डॉग है, घूमने वाले कुत्ते, उनके लिए खाना लेकर आते हैं स्पेशली। तो जानवरों के ऊपर तो रहम करते हैं, मरे हुए लोगों के ऊपर भी रहम करते हैं, लेकिन जिंदा व्यक्ति के ऊपर रहम नहीं आता है। बहुत विचित्र बात है। अंग्रेजी में कहावत है कि डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन द लिविंग वंस बिकॉज रिग्रेट इज मोर पावरफुल देन ग्रैटिट्यूड। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये, कि वो कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर ज्यादा फूल और मालाएं जाती है, पहनाई जाती है, जिंदा व्यक्ति को छोड़कर मरे हुए को पहनाते। अभी मरे हुए को उसका कोई फायदा नहीं है, ना वो उसको फील कर सकता है। मरने के बाद सभी अच्छा बोलते हैं। मैं सभी लोगों को जब सेशन लेता हूँ तो मैं कहता हूँ आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बीमार है, आप उसको जाके फूल दो, वो मरे हुए को नहीं दिया तो चलेगा। वो जिंदा होते हुए उसको कोई पूछता नहीं है, दादा दादी जो भी नाना नानी है वो कोने में पड़ी हुई रहती है, और मरने के बाद सभी उसको हार फूल चढ़ाते हैं। क्या फायदा है? जिंदा होते हुए बात करो, अपने घर में जो सीनियर सिटीजन है उनको फूल दो, उनसे बात करो, और जिंदा होते हुए उनको कहो कि तुम अच्छे हो। मरने के बाद बोलने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि उस समय पश्चाताप ही होगा, उस समय रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास बहुत केस स्टडीज है। कभी कभी लगता है, मैं बताऊं, हमारे घर की कहानी है। अभी लौकिक भ्राता बहुत शांत स्वरूप, लेकिन युगल बहुत गर्म दिमाग की, बहुत कुछ बोलने वाले। हम तो चुप रहते, पति पत्नी का झगड़ा है, हम बीच में क्यों पड़े। लेकिन हुआ क्या देखो, अचानक बड़े भाई का एक्सीडेंट में शरीर छूटा। अभी इसको पश्चाताप के ऊपर पश्चाताप, क्योंकि जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला, लेकिन जिंदगी भर की सजा हो गई। तो ऐसे नहीं करे, स्वतंत्र बने, अपने सभी तंत्र को कंट्रोल में रखे, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बने। अखबारों में भी डाल देना चाहिए, स्वतंत्रता के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए, कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का दिवस है, आप गलत नहीं समझना। भारत का झंडा भी लहराना है, नहीं तो कई लोग केवल शिव बाबा का लहराते नहीं। जिस स्थान पर रहते हैं उसको रेस्पेक्ट देना है, वहाँ के कायदे कानून। भारत का झंडा भी लहराना है, शिव बाबा का झंडा भी लहराना है, नहीं तो मैंने देखा है शिव बाबा का गीत बजाते हैं, भारत का गीत नहीं बजाते हैं। आप अगर मुरली पढ़ते हो तो बाबा ने कहा, बाबा खास भारत को और आम दुनिया, तो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तो भारत के झंडे को रेस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहिए। वो कहीं जमीन पे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको उसी सम्मान के साथ सैल्यूट करना चाहिए। मैंने ये आर्मी वालों में देखा है, जो भी आर्म फोर्सेस है उन सब में देखा है, कितना रेस्पेक्ट और रिगार्ड झंडे के प्रति हो। वो झंडे के लिए मरने को तैयार होते हैं, झंडा गाड़ने के लिए। तो हमको रिगार्ड रिस्पेक्ट रखना है, दोनों झंडे लहराने हैं। आते हैं वरदान के ऊपर, मेरा फेवरेट वरदान, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है, मैं किसी को फेवर नहीं करता हूँ, मैं केवल ज्ञान देता हूँ। मैं किसी के ऊपर कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ। मेरी कृपा और आशीर्वाद माना ये 4 पेज की मुरली है। कई बच्चे बाबा के पास मांगते रहते, भक्ति मार्ग का संस्कार है, बाबा आपको दिखाई नहीं देता क्या, मैं इतना दुखी हूँ, मुझे बंधन है, आपको दिखाई नहीं देता क्या, रोते रहते हैं। बाबा क्या करेगा, कर्म बंधन हमारे है, बाबा ने नॉलेज की लाइट और माइट हमको दी है। भगवान भाग्य विधाता है, वो भाग्य का विधान करता है, चलना हमको है। बाबा ने हमको स्पष्ट समझ दी है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है और ये समर्थ है। वी हैव व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश पावर ऑफ चॉइस। हम सबके पास चॉइस है कि व्यर्थ को छोड़ना, समर्थ को पकड़ना। तो जिसके अंदर बुद्धि ये डिसीजन देती है कि रॉन्ग है, ये राइट है, तो रॉन्ग के पास हो जाएगा ही क्यों। ये माया का वार होता है, जो रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। ऐसे भी बाबा के बच्चे जिनको बोला कि आप ये नहीं करो, वो कहते हैं कि मैं राइट हूँ। इसलिए कल सुनाया, सबसे बड़ी माया है कि मैं राइट हूँ। वो अपने को रॉन्ग समझते ही नहीं है। लेकिन बाबा कह रहा है, जिसके पास नॉलेज की लाइट और माइट है, वो कभी भी सिद्ध नहीं करेगा। सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिद्ध करते हैं तो समझना चाहिए अपने पाप कर्मों को सिद्ध कर रहे हैं। सदा शुभ चिंतन में रहे और शुभ चिंतक बने। जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ वो अच्छा, जो होने वाला है और अच्छा। तो हमेशा शुभ चिंतन में रहेंगे तो व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाएंगे और जमघटों की सजाओं से बच जाएंगे। थोड़ा जमघट की सजा के बारे में एक वाक्य बाबा ने कहा था, जो हमने कर्म किए हैं माया के प्रभाव के वश, वही कर्म यमदूत के रूप में हमारे सामने आएंगे और यही जमघटों की सजा है।
उस समय बहुत पश्चाताप होगा कि मैंने क्रोध में आकर, काम के फोर्स में आकर या और भी विकार के वश क्या कर दिया, पर उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जमघटों की सजा है, समझदार बनना है और खुशी खुशी में रह के सबका उद्धार करना है। आज की पूरी मुरली में टेको, घर घर में तिरंगा, घर घर में शिव बाबा का झंडा लहराना है। सिर पर पापों का बोझा है, इसलिए अपने को परतंत्रता से मुक्त करना है, बाबा की याद से चार्ट रखना है, स्वयं को पावन बनाने की मेहनत करनी है। और दुनिया बहुत दुखी है, रहम करना है, अहम और वहम को छोड़कर रहम करना है, सदा शुभ चिंतन में रहना है। तो व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाएगी और नॉलेज की लाइट और माइट से, अंधकार से बचाना है, रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति।